कृष्णा हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का, जहां हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। जैसे कि आप सब काफ़ी पिछले एपिसोड से जान रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के बारे में, जो कि गोपी गीत के नाम से फेमस है। और अभी तक हम इसके 10 श्लोक तक व्याख्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं इस गोपी गीत के 10 श्लोक के बारे में। इसमें टोटल 19 श्लोक हैं और हम आगे भी इन एपिसोड्स में जानेंगे इनके आगे के श्लोकों के बारे में और इन गोपी गीत में किस तरह से गोपियाँ जो है अपने श्री कृष्ण को बुला रही हैं। इन सब की व्याख्या जो है इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। लास्ट एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से उनकी कथा को जो है अमृत का रूप दिया गया है, कि उनकी कथा जो है अमृत के समान है और उसको सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही इस अमृत रस का पान करता है। और साथ ही हमने ये भी जाना कि किस तरह से गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करके, उनके साथ बिताए गए वक्त को याद करके बहुत ही ज़्यादा उनके लिए विरह में उनके विलाप कर रही हैं कि आप आ जाइए। ये सब हम जान रहे हैं और बहुत ही आनंद रूप जो है इसे दिया गया है इस अध्याय में। इस एपिसोड में आज हम जानेंगे इसके 11th और 12th श्लोक के बारे में। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका 11वां श्लोक हमें क्या कह रहा है। 11वें श्लोक में कह रही हैं ब्रज गोपियाँ सुस्वर से रोदन कर रही हैं और गान कर रही हैं। चलसि यद् ब्रजा चारयन् पशून् नलेन सुन्दराम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति। तो इसमें ब्रज गोपियाँ कह रही हैं, श्री श्याम सुंदर आप हमें दुख दे रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। जब आप दुखी होते हो तो वो और भी हमें दुख प्रदान करता है जी। तो कहते हैं जब अपने कमल से भी अधिक सुकोमल चरणों को आप सूखे जैसे पौधे कट जाते हैं, फसल कट जाती है, उसके ऊपर जब आप चलते हो तो वो कितना कष्ट होता है। और या फिर कोई जो घास होती है दुर्बा, वो कड़ी हो जाती है, सीधी खड़ी होती है वो, या फिर कोई नुकीले कुश हो या फिर कंकड़ आदि उस पर चुभते हैं आपके चरण कमल। तो ये सब सोच सोच के हमारा मन बड़ा व्याकुल हो जाता है कि आप जब गौचारण के लिए जाएंगे और आप ऐसे ऐसे अपना सुकोमल चरण कमल रखेंगे तो हमारा मन हमारे साथ ही कलह करता है। तो कलिम कलहम लाती गृहणाति इति कलिलम तद्भाव कलिलता ताम। कहते हैं हमारा मन जो कलह करता है, यदि वो कहता है मन कहता है कि यदि वे वन में विचरण करके क्लेश पाते तो क्या वह ब्रज से निकल के प्रतिदिन उस कष्टप्रद वन को जाते? तुम वृथा क्यों खेद कर रही हो। हम अपने मन को कहती हैं कि यदि वो ऐसा होते तो वो क्यों जाते, अगर उनको कष्ट होता तो वो नहीं जाते ना गौचारण के लिए, अगले दिन गैया चराने के लिए। तो मन कहता है कि अरे बुद्धिहीन गोप रमणियों, कृष्ण के दोनों चरण स्थल कमल से भी सुकोमल है और वो अंकुर कंकन तो अवश्य ही उनको लगते होंगे, तो क्या पीड़ा नहीं होगी। फिर गोपियाँ पुनः अपने मन को समझाती हैं, अरे मुग्ध मन, कृष्ण निश्चय सुकोमल बालुकामय पथ पर भ्रमण करते होंगे कि वो क्या बालू पे नहीं चल सकते। अगर वहाँ पे उनको चोट लगेगी तो वो बालू पे चल लेंगे, जो कि एकदम परम सुशीतल और सुकोमल है। तो तब वो मन कहता है, अरे विवेक शून्य गोप रमणियों, गाय तो ऐसा सुगम पथ देखकर घास नहीं चरती है ना, गाय तो कहीं भी चल देती हैं जहाँ उनको तो खुर है उनके पाँव में, उनको तो चोट नहीं लगती है। लेकिन श्री कृष्ण के चरण में तो खुर नहीं है ना, तो वो कैसे वो करेंगे। तो बोलते गाय तो विवेकहीन है, हे प्रेमान अंध, प्रेम में तुम इतनी अंधी हो गई हो, गाय तो विवेकहीन है, वो सब जगह चरती हैं। श्री कृष्ण तो नेत्र वाले हैं, वे किस लिए शिल तृण के ऊपर चरण रखेंगे। गोपियाँ ये कह रही हैं, मन को कह रही हैं कि अरे वो तो कहीं भी चल देती हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो नेत्र वाले हैं, वो क्यों चलेंगे ऐसे। तब फिर मन कहता है कि अरे प्रेम गंध मात्र से रहित गोपियों, शिल आदि के ऊपर उनके चरण पड़ भी जाएं तो क्या होगा। गोपियाँ कहती हैं, अरे भ्राता मन, तुम सत्य ही कह रहे हो, दुख का अनुभव करते हुए ही जीवित रहने के लिए विधाता ने हमारी सृष्टि की है। तब कहती हैं, हे मन, तुम सत्य कह रहे हो कि उनको कष्ट होता होगा। मान जाती हैं।
जब उनको दुख होता है तो हमारे मन को भी व्यथा होती है, हम भी बड़ी दुखित हो जाती हैं क्योंकि हमने उनके साथ आत्मसात किया हुआ है। तो फिर वो कहती हैं कि तुम लोग दुख भोग करने के लिए जीवित रहो, मैं तो तुम्हारे प्राणों के साथ इस देह से निकल के जा रहा हूँ। मन कहता है तुम लोग दुख भोगती रहो, मैं तो जा रहा हूँ प्राणों के साथ इधर से निकल के, तुम लोग दुख भोगती रहो। तो इस तरह से मन के साथ कलह हो रहा है। हम वो जैसे अपने आप से ही द्वंद्व कर रही हैं। जी, हम लोग आपस में जैसे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो आपस में अपने मन से कह रहे हैं, मन कुछ कहता है, वो कुछ कहती हैं, इस तरह से वार्तालाप चल रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप पशुओं को चराने के लिए जाते हैं तो अपने इतने सुंदर चरण कमल है, उनको कितना कष्ट होता होगा। तो इसी सोच सोच के हमारा मन बड़ा अति व्याकुल रहता है। हे कांत, आप हमारे इस मन के व्याकुलता का निवारण कीजिए। जी, मतलब इस श्लोक में उन्होंने ये समझाया है कि श्री कृष्ण को अगर दुख हो रहा है तो हमें और ज़्यादा दुख हो रहा है। और वो अपने मन को समझा भी रही हैं कि उनके नेत्र हैं, वो ठीक राह पर चल सकते हैं, लेकिन जो पशु वो चरा रहे हैं उनको तो पता नहीं, वो कहीं भी जा रहे हैं, तो श्री कृष्ण को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ रहा है और उन्हें दुख हो रहा है। तो वो अपने मन से ही द्वंद्व कर रही हैं कि हमें बहुत पश्चाताप है, बहुत दुख है, तो वो इसका निवारण चाहती हैं अपने प्रभु से। इसलिए वो कह रही हैं आप इसका ही जवाब देने हमारे दर्शन दे दो। जी, बहुत सुंदर। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, कुछ जानना, कुछ पूछना, कुछ कहना चाहते हैं तो हमें SMS या कॉल कर सकते हैं 8010781078 पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आगे जानेंगे इसके अगले श्लोक के बारे में। फील गुड, फील लाइव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण के रसस्थली से अंतर ध्यान होने पर ब्रजंगनाओं ने उनके विरह में व्याकुल होकर जो विलाप करती हुई गीत गाया, उसे सुन करके श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। वे अपने को और छिपा नहीं रख पाए। सहसा उनके सामने मनमत मदन के रूप में अपराधी की भांति प्रकट हो गए। वह विरह गीत या गोपी गीत इस प्रकार है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा श्वाश्वतत्र हि दैतदृश्यता दीक्षुस्तावका त्रैधिताशव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातजत् सरसिजो उदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथते अशुल्कदाशिका भरदनिघ्नतो मेहतिबधा विषजलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुधा वैद्युतानला
भीष्मयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखी उदीयमान शाश्वतं कुले विरचिता भयं विष्णुदूर्यते चरणमीशां संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् वीरजोषिता निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता भज सखे भवत् किङ्करीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया। देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणफर्णार्पितं ते पजाम्बुजं कृणकुचे सुना इन्दिहित्सयम् बल्बुकाक्यया बुधमनुघ्रया पुष्करेक्षणा विधिकरीमां वीरमुह्यति अदर्शिधुना आययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम बात कर रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय गोपी गीत के बारे में। अभी तक इसके 11वें श्लोक तक हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत कुछ जाना हमने गोपी गीत में, किस तरह से बिल्कुल व्याख्या की जा रही है इसमें कि किस तरह से गोपियाँ जो हैं अपने गीतों के माध्यम से अपने श्याम सुंदर को, अपने कान्हा को बुलाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं, अपनी यादें उनके साथ बांट रही हैं, उनको बुला रही हैं, और कान्हा जो है वो चुपचाप सुन रहे हैं, आनंदमय हो रहे हैं, लेकिन उनके सामने नहीं आ रहे हैं जी। आगे है इसका 12वां श्लोक। जी मैम, क्या कहता है इसका 12वां श्लोक? दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनारोहाननां विप्रधाव्रतां घनरजस्वलां दर्शयन् मुहुर्
मनसि न स्मरा वीरयच्छसि। ब्रज गोपियाँ कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, जब आप दिन परीक्षये अर्थात सायंकाल में जब तुम गौचारण करके ब्रज में लौटते हो, पहले बताया गौचारण करने जा रहे हो, गैया चराने जा रहे हो, अब गौचारण करके लौटते हो तो क्या स्थिति होती है जी। जब आप लौटते हो तो आपके नील कुंतले का ये अर्थ नहीं है कि नीले बाल हैं, नील मतलब गहरा नीला मतलब काला। तो आपके बड़े घुंघराले केश हैं, काले केश हैं, कुंतले माने केश। तो आपका जो मुख कमल है वो कमल के समान है, उस पर वो घुंघराली लटें आती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक कमल के कर्णिका पे कोई भ्रमर भन 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 कर रहा है। इतना सुंदर मुख कमल के ऊपर घुंघराली लटाएं कुंतल गिरते रहते हैं। तो कहते हैं आपकी घुंघराली अलकाव्रत से आवृत रहता है। तो कहते हैं या तो वो घुंघराली लटों से पूरा आवृत हो जाता है मुख, जब कृष्ण अपने पाग को पगड़ी को खोल देते हैं तो सारी लटाएं, उनकी जो घुंघराली लटें हैं वो सब मुख पे गिर जाती हैं, तो पूरा मुख आवृत हो जाता है। जब वो पाग को अपनी सारी लटाओं को अंदर पाग में बांध लेते हैं, पाग थोड़ी टेढ़ी करते हैं तो कुछ लटाएं गिर जाती हैं, तो ईशत आवृत हो जाता है मुख। फिर जब वो पूरी सारी पीछे बांध लेते हैं तब वो अनावृत हो जाता है मुख। तो गोपियाँ तीनों ही अवस्थाओं को, इतना सुंदर स्वरूप हो जाता है उनका। तो उसको रसास्वादन करिए कि आपका इतना सुंदर स्वरूप होता है। जब आप अपनी घुंघराली लटें आपके मुख कमल पे आती हैं तो उससे हम तो मोहित हो जाती हैं। तो एक एक अदा अधरम मधुरम, हर चीज़ उनकी मधुर है। तो वो किस किस चीज़ का स्मरण करें, किसका नहीं स्मरण करें, उनके विहार का करें, उनके रूप का करें, उनकी मंद मुस्कान का करें जी। उनकी अलकावली कहते हैं घुंघराली केशों को जी। तो फिर कहते हैं कि जो घन रजस्वलम, तो गाय के खुरों से, क्योंकि कृष्ण की 9 लाख गई हैं, उनको चराने के लिए जंगल में जाते हैं वृंदावन में। तो जब वो वापस लौटते हैं तो गैया के खुर से कितना रज उड़ता है। हाँ। पूरा एक रज का वायुमंडल में पूरा रज हो जाती है। दूर से यशोदा मैया देखती हैं कि रज का गुब्बार आ रहा है, वो समझ जाती है खाना मेरा आ रहा है। हाँ। तो अब वो कहती हैं इतना सुंदर ये वो होता है, उनके सारे मुखमंडल पे रज लग जाती है, उनकी पलकों में, उनकी बाहों में, उनके मुख पे, उनके कपड़ों पे, उनकी हर जगह रज की एक मोटी मोटी लेयर लग जाती है। जैसे कोई व्यक्ति पाउडर लगाता है तो एकदम टोटल पाउडर्ड हो जाता है ना, ऐसे रज की वो है। तो कहते हैं उससे उनका सौंदर्य कम नहीं हो रहा, और अधिक वर्धन हो रहा है। इतना सुंदर वो लगता है, हर तरीके से उनके रूप की आनंद ले रही हैं, कि चाहे वो उनके लटे, उनके केश जो है उनके मुख पर हैं, चाहे मिट्टी लगी है, चाहे रज लगी है। यदि इस जगत में कुछ भी मिट्टी लगी होगी तो वो कुरूप हो जाएगा, उसको गंदा माना जाएगा। लेकिन वो और उनका सौंदर्य वर्धन हो गया। वो उनके हृदय में वो जो रज से आवृत मुख देख रही हैं, उससे उनके हृदय में काम भाव उदित हो रहा है कि ओहो कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। तो इसलिए धन का अर्थ है गोधन। विश्व प्रकाश में कहा गया है धन शब्द का अर्थ गोधन है, संपत्ति है। तो ये जो गोधन है, इसको जब ये लग जाता है तो वनरुहाननम, चंचल माला से में सुकोमल पराग से रंजित कमल सदर्श, अर्थात जो कमल के जैसे जो आपका मुख कमल है वो विव्रदावृतम, विव्रत मतलब धारण कर, उस मुख कमल की माधुर्य को धारण करके, मुहुर दर्शनम मुहुर, उसको हम बार बार दर्शन करती हैं। आप हमें बार बार वो मुख कमल दिखाते हैं। कभी आप गैया को बुलाने के लिए अपना मुख ऐसे करके गैया को बुलाते हैं, पीछे वाली गैया को। कभी आप किसी सखा को बुलाने के बहाने वो मुख दिखा देते हैं। तो हम लोग अटारी पे चढ़कर देख रही हैं, तो कभी आप कुछ करते हैं ऐसे बहाने से हमको बार बार अपने मुख कमल का दर्शन कराते हो। तो कहते हैं उसको स्मरण कर करके हमारे हृदय में काम भाव उदित हो रहा है। तो हमारी तुमने सारा कुल धर्म पदवी को एकदम नष्ट कर दिया है। हम किसी काम की नहीं रही, हमारा सब हम उल्टा कहलाई जाती हैं, क्योंकि हम बन में डोलती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे डोलती रहती हैं। हमारा पातिव्रत्य धर्म, लज्जा न जाने कहाँ चला गया है। स्त्रियों का परम आभूषण है लज्जा। स्त्रियां सब कुछ परित्याग कर सकते, लज्जा उसका परम धन है।
तो वो लोग लज्जा नहीं छोड़ सकती हैं, और जो बड़े लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को नहीं छोड़ सकती। लेकिन कहती श्याम सुंदर तुमने हमारा सब कुछ छुड़वा दिया, हमें किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है, निर्लज होके वन वन में डोलती रहती, तुम्हारे पीछे पीछे डोलती रहती हैं, किंतु तुम ऐसे हो कि तुम हमें यहाँ बीचों बीच जंगल के बीच में आधी रात को छोड़ के चले गए। तो बोल रहे हैं कि ब्रज की स्त्रियों का कुल धर्म को ध्वंस करने के उद्देश्य से तुम काम बाण का प्रहार कर रहे हो। तो ऐसे मनसी ना स्मरम वीर यचे, हे वीर तुम तो बड़े वीर बनते हो। वीर मतलब तुमने कामदेव के पराभूत कर दिया और अब हमारे हृदय में भी काम भाव को उदित करा रहे हो, तो बड़े तुम शूर वीर हो, तुमने हमें परास्त कर दिया है। तो आप हमें अपना सुंदर ये मुख कमल जो कि ब्रजरज से धूसरित है, अलकावली से मंडित है, और जो मंद मंद मुस्कान है उसके द्वारा इस मुख कमल का हमें दर्शन कराओ। जो कमल के सदृश आपका मुख कमल है, इसका दर्शन कराकर हमें आनंद के समुद्र में डुबा दो। जी, मतलब इस पूरे श्लोक में उन्होंने उनके उस चरण की व्याख्या की है जहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो हर रूप में उनको सुंदर लग रहे हैं, चाहे वो उनके लटे जो है उनके मुख पर आ रही हैं, रज में हुए हुए हैं, आ रहे हैं वो इतनी गायों को चरा के आ रहे हैं, गायों को, जैसे हमने पिछले श्लोक जैसे शाम को कोई आता है थका हुआ हो जाता है, गंदा मंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो और अधिक सुंदर लग रहे हैं। अब जैसे यदि कोई एक बच्चा है, वो अगर उसके ऊपर स्याही गिर जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उसके कपड़े भी गंदे लगेंगे, वो उसका मुख भी ऐसा लगेगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के उस पर स्याही गिर गई तो वो और अधिक सुंदर लग रहे हैं। तो इसलिए भगवान का ये है भूषण भूषणानाम, कि यदि वो भूषण पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो आभूषण आभूषित हो जाते हैं, आभूषण की सौंदर्य बढ़ जाता है, क्योंकि वो श्याम सुंदर के श्री अंग पे विराजित है। मतलब बेसिकली जो है वो श्याम सुंदर की सुंदरता है, उनके ऊपर हर कुछ अच्छा लगता है, उनका जो आनंद है, उनके जो मुख जो है वो कमल रूपी है, और जैसे कि आपने पहले भी बताया कि 8 कमल उन्होंने धारण किए हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्णन हम इसमें जान रहे हैं, बहुत ही अच्छे रूप से इसमें दर्शाया गया, और हिंदी में व्याख्या करके तो और भी आनंद आ रहा है, जान रहे हैं, हमारे श्रोताओं को भी बहुत आनंद आ रहा होगा। कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें SMS करके बताइए 8010781078 पर। इन श्लोकों के माध्यम से हम उस नगरी में पहुंच गए हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जो है गोपियों के साथ रासलीला करते थे, उनके साथ मस्ती करके, उनके साथ समय बिताकर उनको आनंद में कर रहे थे। उससे बाहर निकलते हुए हम अपनी दुनिया में आ गए हैं, और वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे अलविदा लेने का। रखलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने सुंदर तरीके से आप हमें इनका वर्णन समझा रही हैं। और एक मैं संदेशा देना चाहूँगी आप सभी श्रोताओं को, इस आनंद को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करेंगे, तो हमें कोई ना कोई समय ये सब उनका वास्तव में अनुभूति हो सकती है, रियलाइजेशन हो सकती है, और नहीं तो हम इस जड़ जगत के जो कि जड़ानंद है उसी का आस्वादन करते रहेंगे, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जी, तो इनकी कथा का रसास्वादन करके हमें भी वो अमृत मिल जाएगा जो हमें नहीं मिला है। जी, बहुत सुंदर। अभी वक्त हो चला है यहाँ से जाने का, आपसे अलविदा लेने का, लेकिन अगले एपिसोड में बातें जारी रहेंगी। हम और जानेंगे इनके आगे आने वाले श्लोकों के बारे में, और क्या कहती हैं गोपियाँ अपने श्याम सुंदर को बुलाने के लिए। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, आने वाले और भी प्रोग्राम्स के साथ। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव।